नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं हरियाणा पर बात करूंगा क्योंकि कल शाम को जो नायब सिंह सैनी हैं चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा कर दिया कि सरकार तो हम बनाने जा रहे हैं, हमारे पास सारे इंतजाम हैं। अब पता नहीं उनके पास कहाँ से कैसे क्या इंतजाम हो गए हैं, ये तो समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, जिस तरह से ईडी, सीबीआई और उनका इनकम टैक्स काम करता है, उस हिसाब से तो लगता है कि जो भी जीत करके आएगा उसके पास पासा फेंका जाएगा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का। क्योंकि आज सवेरे सवेरे खबर हम दिखाना चाह रहे थे कि लेकिन हमारे सामने एक खबर आई कि संदीप अरोड़ा जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके घर पर ईडी का छापा पड़ा है। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ मुख्यमंत्री हर्षित भी थी और उन्होंने जो बातें कही वो एकदम से साफ थी कि देश में नरेंद्र मोदी के पास अब कोई काम नहीं है, सिर्फ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की गोटियां इधर से उधर बिठाते रहते हैं। उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, मेरे कई मंत्रियों को गिरफ्तार किया, मेरे कई राज्यसभा सांसदों को गिरफ्तार किया। तो उनका बस एक ही काम है कि आम आदमी पार्टी को दफन कर देना। और आज उन्होंने संदीप अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। तो ये जो चीज़ें आपके सामने हैं, इस वो सिर्फ और सिर्फ डराने धमकाने की राजनीति चल रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल का मसला एक दूसरी तरफ है। अब नायब सिंह सैनी पर फिर एक बार से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भगदड़ मची हुई है। जो एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल में देखिए रजत शर्मा का एग्जिट पोल, TV9 का एग्जिट पोल, इंडिया टीवी का, और जितने भी जो गोदी चैनल हैं वो सब के सब हरियाणा ही नहीं जम्मू कश्मीर तक भी सरकार कांग्रेस पार्टी की और इंडिया गठबंधन की बनवा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से अब ये साफ संकेत जाता है कि या तो जोड़ तोड़ की राजनीति चलेगी, चुनाव आयोग को साथ लेकर के। अभी भी देखिए, वैसे तो नायब सिंह सैनी की कोई हैसियत नहीं है, 6 महीने हो गए, वो अपना एक चपरासी तक अपने लिए अपनी जो पसंद होती है वो नियुक्त नहीं कर पाए, तो वो कैसे चीफ मिनिस्टर होंगे? खड़ाऊ के रूप में काम कर रहे हैं। वो वक्त की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उनके जो कल तेवर थे, जो बात आमतौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि सरकार हमारी आ रही है, दूसरा अब की बात 400 पार, तो हरियाणा में तो 400 पार वाला नारा नहीं दोहराया गया, ना तो ये कहा गया कि अब की बार 80 पार। लेकिन नायब सिंह सैनी से जिस तरीके से उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है वो एक बड़ी मज़ेदार थी, हंसी ठिठोली जैसी चीज़ें। अब मैं समझता हूँ तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली और पूरे मुंबई या दूसरे राज्यों में काम करते हैं, उन सब को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हंसी आ रही है कि आखिरकार नायब सिंह सैनी को ये क्या हो गया। वो खुद लाडवा से अपना चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। उनका जो सेकंड लाइन का जो मंत्री था अनिल विज, वो खुद नहीं जीत पा रहा है, वो क्षेत्र में घुस नहीं पाया। नायब सिंह सैनी खुद नहीं घुस पाए और दावा ऐसा कर रहे हैं कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं। तो ये सारी ऊपर से कहानियाँ हैं। कहानी ये है कि कहीं हरियाणा की हार मोदी के ऊपर ठीकरा ना फोड़ा जाए। इसलिए ये सारे जो हरियाणा सरकार से जुड़े हुए नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, उनको तीनों को इकट्ठा करके कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसको ये बचाने के लिए कि हरियाणा के लिए हम नहीं, ये लोग जिम्मेदार थे जिन्होंने कल दावा किया है। तो ये मुझे लगता है कि ये अपना जो हार है उसको मेंटेन करने के लिए कि इसका ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाए। तो ये कहानी एक पहले से तैयार की गई है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को विश्वास में लेकर के ही आया, उनके ही निर्देश पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि अब सरकार हम बनाने जा रहे हैं। अब बनाने का एक तरीका ये भी है कि भाई जितने भी कोई जीत के आएंगे सांसद, उनको इनकम टैक्स पकड़ेगा, ईडी पकड़ेगी, और उसी तरह से जैसे आपका मध्य प्रदेश में सरकार बनी उसी टाइप से इसको भी बना लेंगे। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और नई सामने उभर करके आई है। आज तमाम वरिष्ठ पत्रकार इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जो भूपेंद्र हुड्डा हैं
उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान खुद को कभी ये नहीं कहा कि वो चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमेशा ऐसे सवाल जब पत्रकारों ने पूछे तो उन्होंने हमेशा ये बात कही, हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहेगा। मैं भी बनना चाहूँगा, हमारी शैलजा भी बनना चाहेंगी, सुरजेवाला भी बनना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने खुद का अपना इतना बड़ा दावा नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहले विधायकों की राय और फिर हाईकमान का जो निर्देश होता है उस पर हमारी पार्टी काम करती है। तो निश्चित तौर पर हुड्डा ने ये नहीं कहा है, लेकिन इस कयास लगाए जाने लगे हैं कि यदि हरियाणा में बहुमत मिलता है तो कुमारी शैलजा को पूरी तरह से खुली छूट के रूप में एज चीफ मिनिस्टर घोषित किया जाए। इसमें हुड्डा को देखिए ऐसा नहीं है कि हुड्डा एक सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं, रोहतक से हैं, उनका बेटा भी बहुत शानदार व्यक्तित्व है और उनको कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं दिया है। 10 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे और अभी भी उनका बेटा सांसद है और तमाम चीज़ें हैं जो बहुत सारी हैं। अब कुमारी शैलजा चीफ मिनिस्टर भले ही बन जाए, लेकिन पग पग पे पूछताछ करके सहमति से हुड्डा जी के साथ मिलकर के ही काम करेंगी। जो हुड्डा जी चाहेंगे वही होगा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी ने शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे साहब हैं उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन उद्धव ठाकरे जब भी कोई काम करते थे तो दोनों पार्टियों से मिल करके, दोनों के नेताओं से मिल करके बातचीत करते थे। तो ये एक समन्वय की बात होगी और कुमारी शैलजा मैं समझता हूँ बहुत बड़ी समझदार महिला हैं और वो सारी चीज़ें एज चीफ मिनिस्टर संभाल भी सकती हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं होती। अब बात आती है कि शैलजा नहीं भी बनती हैं तो शैलजा को भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। वर्तमान में वो सांसद हैं और उससे पहले वो बड़े बड़े पदों पे भी रही हैं, मिनिस्टर रही हैं केंद्र में, तो सारी चीज़ें हैं। और सुरजेवाला का तो आपको मालूम ही है, सुरजेवाला बार बार कांग्रेस पार्टी को शर्मसार कर देते हैं। उसके बावजूद भी देखिए उनका बेटे को चुनाव में इस बार टिकट दिया गया है और सुरजेवाला अपनी कभी कोई सीट नहीं निकाल पाए। तो ये एक बड़ी बात है उनके लिए कि वो बड़े बड़े पदों पे जरूर रहे लेकिन अपनी खुद की सीट नहीं निकाल पाए। उनका बेटा भी अब की बार जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर बनने की वो भी लाइन में है। खैर, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानी निकल करके आई है, कांग्रेस बार बार इस बात का दावा कर रही थी, बीजेपी दावा कर रही थी कि कुमारी शैलजा को बतौर चीफ मिनिस्टर घोषित क्यों नहीं किया गया। तो यदि ऐसा होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा कि कांग्रेस ने ये सारा उसके दबाव में नहीं बल्कि अपनी राजनीति को और आगे बढ़ाने के लिए कुमारी शैलजा को चीफ मिनिस्टर घोषित किया। उसमें मैं समझता हूँ इसका राहुल गांधी की जो बात है वो मैं उस पर भी आना चाहूँगा। राहुल गांधी कहेंगे तो हुड्डा मान भी जाएंगे। दूसरी बात, राहुल गांधी के कई बयान में काफ़ी सालों से पढ़ता आ रहा हूँ। उनका कहना होता है कि जो व्यक्ति पार्टी छोड़कर चला गया उसको वापस लेना नहीं चाहिए। अब देखिए, एक गलती की हुई, एक सही काम भी हुआ, एक गलत भी हुआ। जैसे गुलाम नबी आज़ाद ने जब विद्रोह का झंडा उठाया तो उनके साथ में तमाम लोग थे, उनमें से एक राज बब्बर भी थे। गुलाम नबी आज़ाद को अभी भी कश्मीर में वो वापसी चाह रहे थे कि कैसे भी हो जाए, लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया साहब। लेकिन राहुल गांधी ने एक बड़ी गलती की, हरियाणा में राज बब्बर को चुनाव करवाया, क्योंकि वो भी विरोधी खेमे के व्यक्ति थे। तो ऐसे जो लोग हैं जिनकी कोई अब औकात नहीं रही है, जिनको अब कोई पूछ नहीं रहा है, ऐसे लोगों को पार्टी में दोबारा से क्यों भाव दिया जाता है। अब जैसे अशोक तंवर है, कल जो व्यक्ति अशोक तंवर को जो कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, और उसके बाद वो छोड़ करके आम आदमी पार्टी में चला गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी छोड़ करके वो बीजेपी में चला गया। बीजेपी में अभी 3 लाख वोटों से कुमारी शैलजा ने उसको हराया सिरसा से, उसको फिर ले लिया। एक लॉबी है बड़ी जो बहुत तेज़ी से काम कर रही है कांग्रेस में, वो इस तरह के गुणा भाग करती है और
जो इस तरह के जो कांग्रेस को डुबाने का जो काम करते हैं वो ऐसे एक लॉबी है, वो काम करती है। इसमें अशोक तंवर को शायद बिल्कुल ऐन वक्त पर चुनाव मतदान होने से एक दिन पहले उसको लाया गया और राहुल के मंच पे चढ़ा दिया गया। राहुल गांधी ने फिलहाल उसका स्वागत किया, लेकिन राहुल गांधी को उसको अपनी सभा में आने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी जो कहते रहे हैं उस पर उन्हें काम करना चाहिए। तो ये बड़ी बड़ी गलतियां हो रही हैं। अब क्या कर रही है जो लोग हरियाणा में, वो चाह रही है कि कुमारी शैलजा को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, उनकी सीट जो लोकसभा की खाली होगी उस पर अशोक तंवर को सिरसा से टिकट दे दिया जाए। जो हारा हुआ व्यक्ति है 3 लाख से, उसको वो वहाँ से सांसद बनवाना चाहते हैं। अब ये आपका जो दिल्ली में जो बैठे हुए हैं हाईकमान, उसमें माकन साहब भी हैं, वो भी चाह रहे हैं कि उनका एक रिश्तेदार है वो भी चुनाव लड़ ले सिरसा से, और वो भी चाहते हैं कि हुड्डा चीफ मिनिस्टर ना बने, शैलजा को चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये एक बड़ी लॉबी है जो बहुत ही शांत तरीके से काम करती है, और राहुल गांधी और उनकी फैमिली और खड़गे वगैरह ये सारे लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। तो खैर, आपको ये अब तक की जानकारी कैसी लगी, कैसा रहा ये वीडियो, आप इसको शेयर ज़रूर करें जनता तक पहुंचाने के लिए। और मैं अगला वीडियो फिर लेकर के आऊँगा। कल मतगणना शुरू होने वाली है हरियाणा की, तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है और बाकी और आगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आरपी सिंह यादव।